सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। यूक्रेन के आर्टेमोवस्क पर रूस का हमला हुआ है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी प्रहार किया गया। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। जिस अटैक को अंजाम दिया गया, यूक्रेन में रूस की तरफ से हमला किया गया, यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर बारूदी प्रहार। और देखिए, एक और बड़ी खबर का रुख हमें करना होगा। रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन का हमला हुआ है। रूसी कब्जे वाली इमारत पर कर दिया गया ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले में इमारत का एक हिस्सा तबाह हो गया है। रूस ने रिहायशी इमारत में बनाया था सैन्य ठिकाना और यहां पर यूक्रेन ने किया है ड्रोन अटैक। रूस की इस इमारत को निशाना बनाकर इसके एक हिस्से को कर दिया गया तबाह। तो सुनिए आपने धमाके की आवाज और देखिए रूस के हमलों के बाद नाटो का एक्शन। नाटो देशों ने लड़ाकू विमान उड़ाए। यूक्रेन से सटी सीमा पर लड़ाकू विमान उड़ाए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें यूक्रेन की हवाई सुरक्षा के लिए कैसे पेट्रोलिंग की जा रही है। तो नाटो फाइटर जेट का एक्शन देखने को मिला। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आखिर इसका मतलब क्या है? यूक्रेन पर हमलों के बाद नाटो का रूस को जवाब। नाटो ने पोलैंड यूक्रेन की सीमा पर अपने फाइटर जेट उड़ाए। 4 घंटे तक पोलैंड के हवाई क्षेत्र में उड़े हैं ये लड़ाकू विमान। पोलैंड में रडार सिस्टम भी एक्टिव किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या रूस के खिलाफ बड़ी तैयारी में है नाटो? यूक्रेनी सीमा पर लड़ाकू विमान उड़ाने के आखिर मायने क्या है? ओपी तिवारी सर, क्या आपको लग रहा है कि जो ये युद्ध है, जो माना जा रहा था, पेरिस में मुलाकात हुई, या फिर जिस तरह से एससीओ में हमने देखा चीन के व्लादिमीर पुतिन, ये युद्ध और विध्वंसक और व्यापक होता नजर आ रहा है? कोरोना, इस युद्ध को रोकने के लिए सारी जिम्मेदारी जेलेंस्की के ऊपर है। देखिए, जिस तरीके से एक्टिविटी फिलहाल अभी चल रही है, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत विध्वंसक हो जाएगा, बहुत विनाशकारी भी हो जाएगा। लेकिन देखिए, अब इस वॉर का पैटर्न देखिए आप। रूस कब अटैक करता है? जब भी यूक्रेन के कुछ यूएवी या ड्रोन जाते हैं, तब रूस रिटेलिएट करता है, वो मजबूती के साथ करता है। जहाँ तक रूस का सवाल है, देखिए, जहाँ जितनी लैंड उनकी आवश्यकता थी, जितनी ज़मीन उन्हें कब्जा करना था, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ और कब्जा कर लिया है। अब रूस की नीति, रूस की अब स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि हम आगे बढ़ना है। अब रूस को खाली एक ही इंटेंशन है कि इसको इतना कन्फ्यूजन करो, इतना डिस्ट्रॉय करो कि यूक्रेन घुटनों पर आ जाए। अब देखिए, जिस तरीके से आप लोग बता रहे थे कि मिलिट्री बेस पर भी अटैक कर दिया, इसका मतलब यूक्रेन का जो एयर डिफेंस है पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। ये अपनी एक बिल्डिंग बचाने में भी सक्षम नहीं है। अभी जब भी जेलेंस्की यहाँ पर ड्रोन भेजते हैं, उसके कई गुना अटैक करने की कोशिश करता है, कई अटैक करता है और नुकसान करता है। अभी पुतिन का एक ही उद्देश्य है कि इतना डिस्ट्रॉय करो, इतना नुकसान करो, ताकि वहां पब्लिक घबरा जाए और यूक्रेन को और जेलेंस्की को फोर्स करे कि जो मार्शल लॉ लगा है हटे और चुनाव हो और दूसरा कोई पावर में आए। अब जिस तरह जहाज उड़ाने का सवाल है, पोलैंड के पास उड़ा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, पोलैंड के भी चीफ हैं, वो नाटो की एक्टिविटी से उतने खुश नहीं हैं, वो भी नाराज है। अभी जैसे बता रहे थे कि हंगरी और स्लोवाकिया भी अगेंस्ट है, तो नाटो में भी ब्रेक है। लेकिन नाटो एक साथ माइनस यूएसए रशिया का कुछ नहीं कर सकता। अगर उनके नाटो के जहाज अगर यूक्रेन के अंदर और रशियन बाउंड्री के पास पहुंचे, तो मिसाइल के अच्छे खासे टारगेट होंगे, बहुत नुकसान होगा, ये उनको समझना चाहिए। और एक बात और बता दूं, ये 10,000 जो सिपाही भेज रहे हैं लड़ने के लिए, वो 10,000 को कोई समावेश नहीं है, एक देश के नहीं है, और उनके पास ना कोई एक रीजन है कि किस लिए लड़ना है, देशभक्ति के नहीं लड़ रहे हैं। तो इनका मनोबल इतना कम होगा कि वो किसी काम के नहीं होंगे, अपनी मुंह देखकर वापस आएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला।